बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के केस में पेश हुए। अदालत के रूबरू मियां शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को ये बताया कि यह आशियाना का केस वो केस है जिसमें जब नैब ने मियां शहबाज शरीफ की बेल कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ का किरदार इसमें एक अच्छे बच्चे का है और उन्होंने पंजाब के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और नैब ने वो बेल की एप्लीकेशन इसी आशियाना के केस में इस डर से कि वो मुस्तरद हो जाएगी उन्होंने वो एप्लीकेशन वहाँ से विड्रॉ की और वापस ली। इन तमाम केसेस में पिछले जितने भी अरसे से ये चल रहे हैं किसी किस्म का ना नैब सबूत पेश कर सकी है और ना ही किसी किस्म का अभी तक इल्ज़ाम कोई साबित हो सका है। हम आज 6 दिसंबर को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कल 5 दिसंबर बरोज़ इतवार शेर को एक शानदार कामयाबी अता फरमाई और तमाम सियासी जमातें जो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा थीं जो नहीं थीं उन्होंने भरपूर जोर लगाया और इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इत्तेहाद था, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी ने थोक के हिसाब से वोटों की खरीदारी की, कल पीटीआई के वोटर ने भी पीपल्स पार्टी की आवाज पर लब्बैक कर उसकी वजह है पीटीआई का वोटर आधा वोटर ऐसा है जो शर्मिंदा है और जिससे पूछा जाए कि भाई आपने 2018 में किसको वोट दिया था तो वो नजरें झुका लेता है और सर नीचे कर लेता है और इस बात का जवाब नहीं देता। दूसरा वोटर ऐसा है जो अभी इस तजब्जुब में है कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है। तो तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी कि उन्होंने इस हल्का से राह फरार इख्तियार की और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने उम्मीदवार के भी कागज रिजेक्ट करवाए और उसके कवरिंग कैंडिडेट के भी कागज रिजेक्ट करवाए। ये जो कल इनके मुझे नाम नहीं आते इतने ज़्यादा हैं तर्जुमान इनके, वो एक फैसल जावेद साहब कह रहे थे कि ये अवाम का अदम एतमाद है, तहरीके इंसाफ मैदान में नहीं है, अवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है, फलां कर दिया है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है, शायद उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स नहीं की, उनका ग्रास रूट की लेवल की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमेशा जब कोई उम्मीदवार कागज जमा कराता है तो वो 3 कागजात नामजदगी जमा कराता है कि एक में कोई गलती हो तो दूसरे में दुरुस्तगी हो जाए, दूसरे में कोई गलती हो तो तीसरे में दुरुस्तगी हो जाए। और कवरिंग कैंडिडेट को इसलिए कवरिंग कैंडिडेट कहते हैं कि वो आपको कवर करता है, वो एक अंधे की तरह आपके पीछे चल के अपने भी कागजात नहीं रिजेक्ट करवा लेता। तो इलेक्शन लड़ने का तो तरीका आपको आता नहीं है। जहां आपका दिल करता था, डस्के में आप जीतना चाहते थे, आपने प्रिजाइडिंग अफसर अगवा कर लिए और इतने भोंडे तरीके से किए कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। इस इलेक्शन में आपको पता था कि जिस दरवाजे को खटखटाएंगे कोई बिजली का बिल दिखाएगा, कोई गैस का बिल दिखाएगा, कोई बूढ़े माँ बाप की अद्वियात का बिल दिखाएगा, कोई बच्चों की फीसों के चलान फॉर्म दिखाएगा और कोई लान तान करेगा, कोई गालम गलोच करेगा और तब्दीली सरकार के हवाले से गुस्से का इजहार करेगा। आप इसके डर से अवाम में जो महंगाई के खिलाफ रद्द अमल है उससे डर के भागे हैं, आप भाग गए। मगर जो बिल थे वो भी अल्लाह ताला के फजल से शेर के सामने ठहर ना सके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने अपना खून पसीना दे के कौम की खिदमत की है और कल वोट की ताकत के जरिए और वोट को इज्जत देते हुए
अवाम ने अपना फैसला दिया है कि लाहौर कल भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लाहौर आज भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और ये इंशाअल्लाह हमेशा मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहेगा। कराची हमारा प्यारा शहर है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो सियासी जमात यहाँ पर वोटों की खरीदारी करने आई थी, हम कराची जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कराची का अमन मियाँ नवाज शरीफ ने बहाल किया, कराची की रोशनियाँ मियाँ नवाज शरीफ ने बहाल की, और वो कहते हैं हमें भी एक शहबाज शरीफ दे दो जो कराची को लाहौर बना दे। और वहाँ से लोग जब लाहौर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम हैरान होते हैं यहाँ की तामीर व तरक्की, डेवलपमेंट और यहाँ के इंतजामात देखकर, जो कि बुज़दार सरकार ने पिछले 3 साल में इनको भी तबाह हाली का शिकार कर दिया है। मगर लोग बाशऊर हैं, उन्होंने कल अपने वोट का हक बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ इन्हें 133 के अवाम को कि उन्होंने शेर पर मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए जो सियासत में गंद डालने की कोशिश की गई, जो पैसे बांटकर मुकद्दस किताबों पर हाथ रखवा कर सियासत में एक मनफी रुझान को फ़रोग देने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको भी मुस्तरद किया है, उसके खिलाफ भी गम व गुस्से का इजहार किया है। तो ये कल के इलेक्शन से एक ट्रेंड सेट हो गया है। आप पिछले सारे बाई इलेक्शन उठाकर देख लें, मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और ये इलेक्शन इससे इंशाअल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून के नज़दीक अल्लाह ताला के फजल से कोई दूसरी सियासी जमात नज़दीक लगते हुए नज़र नहीं आती। तहरीके इंसाफ के बहुत से अराकीन, वो कौमी असम्बली के हों, वो सूबाई असम्बली के हों, आपस में आजकल चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि अगली दफ़ा PTI का टिकट नहीं लेना चाहिए। अगर टिकट लिया तो अवाम के पास क्या मुंह लेके जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख का क्या जवाब देंगे? ये आपस में भी चहमगोइयाँ कर रहे हैं और कुछ चहमगोइयाँ हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो ये अगली बार तहरीके इंसाफ को टिकट देने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ेगा और बुला बुला के टिकटें देनी पड़ेंगी। कई बाई इलेक्शन ऐसे चल रहे हैं जहां पर इमरान खान की तस्वीर लगाना गवारा नहीं कर रहे कैंडिडेट। एक बाई इलेक्शन इस वक्त भी चल रहा है, कैंडिडेट ने इमरान खान की तस्वीर पूरे शहर में नहीं लगाई क्योंकि उनको पता था कि ये तस्वीर लगाई तो इसका मनफी असर होगा इलेक्शन पर, और जो महंगाई के सताए अवाम हैं वो गम व गुस्से का इजहार करेंगे। लोग आजकल अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, इसकी तो तस्वीर भी आजकल कोई नहीं लगा रहा। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।